टेलर नहीं हो सकता, बी ट्रुथ टेलर नहीं हो सकता, सी और डी होंगे। सर कैसे मैंने होंगे पहले मैं, कॉमन केस बना लिया था, फिर बाद हाँ में तो क्वेश्चन वो करे। उससे थोड़ा इजी हो जाएगा, बस और कोई बात नहीं है ना। अब चले सारे लोग सुने पहले ध्यान से मेरी बात। अगर बी ऐसा बोल रहा है दैट आई एम एन ऑल्टरनेटर, तो क्या ये बात पक्की है कि ये ट्रुथ टेलर नहीं हो सकता? क्लियर कट है ये वाली बात? ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, तो अगर हम ये मान लें कि ए ट्रुथ टेलर है, अगर हम ये मान लें कि ए ट्रुथ टेलर है, तो इन दैट केस, अब ध्यान से सुनना सारे लोग, इन दैट केस अब देखो ए ने क्या क्या बोला है, एग्जैक्टली टू ऑफ अस आर ट्रुथ टेलर्स, तो एक तो ये खुद हो गया। अब एक मुझे इन तीनों में से चाहिए। आई एम परसुइंग बीएससी, ये बीएससी कर रहा है। द पर्सन परसुइंग बीकॉम इज एन ऑल्टरनेटर, और ये कहता है कि जो बंदा बीकॉम कर रहा है वो ऑल्टरनेटर है। ऑलराइट, तो तो according to this particular situation right now, one among B and C should be a truth teller. अब वो ट्रुथ टेलर बी तो नहीं है, वो तो हम यहाँ देख चुके हैं। ऑलराइट, अगर हम सी को ट्रुथ टेलर मानते हैं, यहाँ ध्यान से देखना एक बारी, अगर हम सी को ट्रुथ टेलर मानते हैं तो ये कहता है कि मैं बीकॉम कर रहा हूं, जबकि ए के हिसाब से बीकॉम वाला बंदा ऑल्टरनेटर होना चाहिए। क्या कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है यहाँ पर ए और सी के स्टेटमेंट्स में? क्या सबको कॉन्ट्रडिक्शन दिखा है यहाँ पर ए और सी के स्टेटमेंट्स में? सो हमने क्या पता लगा लिया अभी तक कि बी ट्रुथ टेलर नहीं है, सी ट्रुथ टेलर नहीं है। ओके, अब अगर हम डी को ट्रुथ टेलर मानते हैं तो डी कहता है कि एग्जैक्टली टू ऑफ अस आर लायर्स। तो अब क्या स्टोरी बन गई कि भाई दो ट्रुथ टेलर हैं, तो इसके हिसाब से दो लायर्स हैं, तो ऑल्टरनेटर का स्कोप नहीं बचा। जबकि क्वेश्चन ने बोला है कि एटलीस्ट वन पर्सन शुड बी देयर फ्रॉम ईच ऑफ द थ्री कैटेगरीज। तो क्या इससे यह भी प्रूव हो गया कि डी भी ट्रुथ टेलर नहीं हो सकता? तो यानी यहां से पूरी स्टोरी ये बता गई एट द एंड दैट ए कैन नॉट बी द ट्रुथ टेलर। कोई कंफ्यूजन यहाँ किसी को? कोई भी डाउट है पूछ लो जल्दी से। नहीं? तो हमें क्या क्या पता चल गया कि एक ए ट्रुथ टेलर नहीं हो सकता, एक बी ट्रुथ टेलर नहीं हो सकता। तो अब हम मान लेते हैं सी को ट्रुथ टेलर, और अब सी के हिसाब से टेबल फिल करो। सो सी ने देखो क्या क्या बोला है, पढ़े ध्यान से। आई एम ट्रुथ टेलर, ऑफ कोर्स ही इज। आई एम परसुइंग बीकॉम, धानु इज परसुइंग बीए, धानु इज परसुइंग बीए। अब धानु क्या कहता है? एग्जैक्टली टू ऑफ अस आर लायर्स, नो आइडिया। आई एम परसुइंग बीकॉम, फॉल्स है। बिनॉय इज परसुइंग बीएससी, अगेन नो आइडिया। ओके, बिनॉय पे चलते हैं। आई एम एन ऑल्टरनेटर, नो आइडिया। आई एम परसुइंग बीटेक, अगेन नो आइडिया। चक्री इज अ लायर, कैन वी से ये फॉल्स है? ये फॉल्स है। तो अगर ये थर्ड वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो फर्स्ट भी फॉल्स होना चाहिए। ऑलराइट, अब एक बार सारे लोग ध्यान से इंग्लिश पढ़ना। बिनॉय का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? दैट आई एम एन ऑल्टरनेटर। अब अगर ये स्टेटमेंट इसकी फॉल्स है तो बिनॉय का नेचर क्या हुआ? ऑल ऑफ यू, लायर। एग्जैक्टली, तो बिनॉय को लायर होना चाहिए। तो इसकी सेकंड स्टेटमेंट क्या थी? बिनॉय की सेकंड स्टेटमेंट क्या थी? आई एम परसुइंग बीटेक, ये फॉल्स है। तो फिर इसका मतलब क्या, इसको बीएससी होना चाहिए और इसको बीटेक होना चाहिए। ओके, अच्छा धानु पे वापस जाओ जरा, धानु पे वापस जाओ। बिनॉय इज परसुइंग बीएससी, कैन वी से ट्रू है? थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है तो फर्स्ट भी ट्रू होनी चाहिए। अब धानु की फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? कि एग्जैक्टली टू ऑफ अस आर लायर्स, ये ट्रू है। तो बताओ दूसरा लायर कौन है? हु इज द ए। अदर लायर? ए। ए।
ए वेरीफाई भी करके देख लो, वेरीफाई भी कर लो, जल्दी से बोलना सारे लोग। एग्जैक्टली 2 of us are truth tellers, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, वेरीफाई हो गया। आई एम परसुइंग बीएससी, ट्रू या फॉल्स? ये भी फॉल्स वेरीफाई बीटेक। हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। द पर्सन परसुइंग बीकॉम इज एन ऑल्टरनेटर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, ये भी वेरीफाई हो गया। तो क्या सी का केस वेरीफाई हो रहा है हर एंगल से? तो यानी ये वैलिड केस होना चाहिए हमारा। ओके, ऐसे ही एक और केस बना लो। अब ये मान लो कि डी ट्रूथ टेलर है, तो फिर से टेबल बना लेते हैं फटाफट से। Exactly 2 of us are liars. I am pursuing BCom. Binoy is pursuing BSc. ठीक है। चक्री क्या कहता है? I am a truth teller. No idea. I am pursuing BCom. False. अब ध्यान से इंग्लिश पढ़ना। I am pursuing BCom. False है, तो यानी ये ट्रूथ टेलर तो नहीं है। तो चक्री का फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, और फर्स्ट फॉल्स है तो क्या इसका थर्ड भी फॉल्स होगा? एवरीबॉडी, चक्री लायर है, समझ आ गया सबको? चलो बिनॉय पे आ जाओ। I am an alternator, no idea. I am pursuing BTech, false. चक्री is a liar, true. तीसरा ट्रू है तो पहला भी ट्रू है, तो ए फिर से लायर हो जाएगा। बस कहानी बच गई बीए और बीटेक की, जो यहां से श्योरिटी नहीं है। ओके, कुछ पूछना है यहाँ पर किसी को, या फिर आंसर्स बताओ अपने? चलो आंसर्स देखो, सारे लोग बताना केस 2 या केस 3। ठीक है। इफ बिनॉय इज स्टडिंग बीएससी, बताओ कौन सा केस है? बिनॉय इज स्टडिंग बीएससी। अच्छा, दोनों ही है। दोनों ही है, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ही है। केस 2 एंड केस 3 दोनों ही है। देन हु मस्ट बी ए लायर, कौन कंफर्म लायर है बताओ? दोनों केसेस में कौन सा ए। बंदा पक्का लायर है? ए। ए। तो फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इफ धानु इज एन ऑल्टरनेटर, कैन वी से केस 2 की बात हो रही है। देन द पर्सन परसुइंग बीटेक, अब बताओ केस 2 में बीटेक कौन कर रहे हैं? अनिल, यानी लायर कर रहे हैं, सो फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इफ चक्री इज सर परसुइंग धानु बीटेक, ऑल्टरनेटर केस 1 में है ना? केस 1 तो हमारा वो ए वाला था ना। अच्छा अच्छा, सॉरी। ठीक है। इफ चक्री इज परसुइंग बीटेक, कौन सा केस है? चक्री बीटेक, केस 3। तो बीए करने वाला बंदा अनिल है, बिल्कुल ठीक बात है। चक्री इज नॉट अ लायर, चक्री नॉट अ लायर, तो केस 2 है। तो केस 2 के हिसाब से बीएससी वाला बंदा बिनोय है। क्या सबको समझ आ गया? सॉल्व कर लेंगे सारे लोग? यस। ठीक है। फिफ्थ का आंसर आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन है। फिफ्थ का आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। सर कैसे? अब देखो, इसने ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडीज। तो जो पहली स्टेटमेंट है बिनॉय इज अ लायर, वो हमें केस 2 बताती है। तो केस 2 में तो मुझे सबकी स्टडीज पता है। धानु इज नॉट एन ऑल्टरनेटर, धानु इज नॉट एन ऑल्टरनेटर केस 3 है, बट केस 3 में सबकी स्टडीज नहीं पता। सेम कहानी यहाँ पर है, तो इसलिए सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर आएगा। ओके सर। ओके। अर्थ क्या पूछ रहा है? इतना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग